नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। भाजपा ने राधेश्याम सिंह उर्फ गुड्डू को बनाया प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा के जलालपुर गोरिया गांव निवासी भाजपा नेता राधेश्याम सिंह उर्फ गुड्डू को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले फैसला लेते हुए बड़ा पद देकर बड़ा दांव खेला है और उन्हें भाजपा ने नई जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया है। उनके प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और उनके समर्थकों द्वारा बधाई देने का तांता लगा हुआ है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जो टिकट का विषय है ये क्षेत्र से लेकर के प्रदेश नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर देता है उसको हर कार्यकर्ता स्वीकार कर लेता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो निर्णय लिया है वो हम सभी को सिरोधार्य है। सर, टिकट तो नहीं मिला लेकिन पार्टी ने आपको एक नई जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी ने हमें जो नई जिम्मेदारी दी है, जैसे पूर्व में पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दिया उसका हमने ईमानदारी निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। आज जो हमें नया दायित्व मिला है इसको भी हम पूरी निष्ठा ईमानदारी से इसका निर्वहन करेंगे। गोपालपुर विधानसभा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे इस 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए? मैं पूरे प्रदेश, पूरे ज़िले की जनता से ये कहूँगा कि आप लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल निशान है उसे खिला करके और 300 के पार ले जाइए। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि फिर एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, ऐसा हम लोगों को सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप जो कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आगे जाकर। देखिए, पार्टी मैं कहा ना कि पिछले कुछ दिनों में मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 8 साल से हूँ। मुझे जो दायित्व मिला उसका मैं निर्वहन किया। आगे पार्टी जो दायित्व मुझे आज मिला है इसका निर्वहन करूँगा ईमानदारी निष्ठा से। आगे पार्टी मुझको जहाँ ले जाएगी, जिस कार्य में लगाएगी, जहाँ से चुनाव लड़ाएगी, जो भी चुनाव लड़ाएगी, मैं पार्टी के निर्देश का पालन करूँगा। क्या लगता है, आजमगढ़ चूँकि समाजवादी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में आजमगढ़ से कितनी विधानसभा सीटें निकल सकती हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ था। आज ये नरेंद्र मोदी जी, पूज्य महाराज जी का, माननीय स्वतंत्र देव जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का गढ़ हो चुका है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, आपके गोपालपुर विधानसभा में आपने काफ़ी दिन से यहाँ देखा भी है, तो क्या आपके देखने में क्या लगता है कि कुछ बड़ी समस्याएं हैं जो होना चाहिए सर? देखिए, चूँकि अभी आजमगढ़ जनपद में, विशेषकर गोपालपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं रहा है। हम लोगों ने 5 साल की सरकार में काफ़ी संघर्ष किया। हम लोग ज़मीन पे गए, जो सरकार की योजनाएं थी उसको घर घर पहुंचाने का काम किए। जो शेष काम हमारा रह गया है आने वाली सरकार में उसको भी हम लोग जनता को समर्पित करेंगे। सर, लोग ऐसा आपके क्षेत्र में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे आपका टिकट काट के अगर उन्होंने समुदाय को टिकट दिया है तो ऐसे में लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से सपा चुनाव जीत सकती है। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, विरोधी लोग ऐसा कह रहे हैं। हमारे यहाँ टिकट किसी को नहीं मिलता है। कमल निशान चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारे जो चेहरे हैं, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ते हैं। तो हम लोग कमल के साथ रहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमल चुनाव निशान के साथ रहता है और रहेगा। तो क्या आप क्षेत्र में डोर टू डोर जाके प्रचार करेंगे पार्टी का? ज़रूर करूँगा। मैं तो अनवरत चलता हूँ क्षेत्र में, पिछले 5 साल चला हूँ, फिर चलूँगा और मैं प्रचार करूँगा।
आने वाले समय में अगर पार्टी आपको लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपती है तो उस पर किस तरीके से हम निर्वहन करेंगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी ये मानती है कि राधे श्याम सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहिए, लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपेगी, तो मैं अपनी पूरी ताकत से वो लड़ूंगा और विजय हासिल करूंगा। गोपालपुर में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी देखा जाए तो अच्छा कोई स्टेडियम नहीं है। क्या इस बार भाजपा की सरकार बने तो अन्य ऐसे चीज़ों को विजिट किया जाएगा? भाजपा की सरकार बनते ही पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे, इन सारी चीज़ों पे जो आप कह रहे हैं, इन पे हम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि गोपालपुर विधानसभा हो, चाहे ज़िले की अन्य बाकी 9 विधानसभाएं हों, सभी विधानसभाओं में जो कार्य अधूरे हैं, जो विकास से अछूते रह गए हैं, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जिनको चाहिए था लोग कह रहे हैं हमको नहीं मिला, तो इसका भी कुछ असर पड़े? क्या अंदरूनी इस पर विरोध होगा या सारे लोग मिल कर के जो प्रत्याशी निर्धारित किया गया है उसको जीत दर्ज कराएंगे? देखिए, टिकट की दावेदारी चल रही थी, अब उसका पटाक्षेप हो चुका है, अब कोई दावेदारी नहीं है। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता कमल चुनाव निशान के साथ रहता है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। सारे लोग 10 सीट पर मिल कर के, जो जहाँ का नेता है, जहाँ का कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेगा। क्या ये माना जाए कि सत्येंद्र राय के साथ आप जो है मिल हैं पूरी मजबूती के साथ? एकदम, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, जैसा कि पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कह चुका हूँ। और अपनी माँ का सम्मान बढ़ाने के लिए मेरे शरीर के एक एक रक्त की बूंद तक मैं जान लड़ा दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। सर, गोपालपुर विधानसभा जो है कि सभा का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में आप यहाँ पर कमल कैसे खिलाएंगे? माना जाता नहीं है, माना जाता था। आप पार्लियामेंट 2019 का रिजल्ट देखिए तो उसमें सभी सीटों पे अगर बसपा का वोट हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। तो कभी गढ़ था, अब ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनने जा रहा है 10 मार्च के रिजल्ट के बाद। आखिरी सवाल, गोपालपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील रहेगी? मेरी यही अपील है पूरे जनपद के सभी विधानसभाओं की जनता से कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी से भारी वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए और आजमगढ़ में 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल करके पूज्य योगी जी के हाथों को मजबूत करिए, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए।